हेलो एवरीवन। इस सेशन का एजेंडा है गिट अमेंड और हाउ टू गो बैक टू प्रीवियस वर्जन ऑफ कोड, मतलब रिवर्ट करना। जैसा कि मैं पहले कह रहा था गिट स्टार्ट करने के टाइम पे कि ये एक सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है और जिससे हम जो एक्स्ट्रा हमारा फीचर्स है इसका, जिसलिए हम लोग गिट यूज़ करते हैं कि ये हम रिवर्ट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसा क्लाइंट रिक्वायरमेंट होगा, अगर हमारे प्रेजेंट सोर्स कोड का ज़रूरत नहीं है, जो पास्ट सोर्स कोड था उस सोर्स कोड में अगर हम लोगों को रिटर्न करना पड़ता है तो उसका फीचर्स भी गिट में है, ठीक है, उसका ऑप्शंस भी है। तो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे आज। और रिमोट रिपोजिटरीज का हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे, ओके, कि गिट हब क्या है और क्या है रिमोट रिपोजिटरी, कैसे काम करते हैं। ओके, so let's start our session. सबसे पहले एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ एक प्रोजेक्ट नाम का डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि इसको वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोगों को जो कमांड फायर करना पड़ता है वो है git init, राइट। तो इससे हमारा एक जो डायरेक्टरी है, नॉर्मल डायरेक्टरी, ये वर्किंग डायरेक्टरी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे ये अमेंड कैसे काम करता है और ये रिवर्ट हिस्ट्री कैसे काम करता है। एज्यूम कीजिए कि ये एक मास्टर ब्रांच है, ओके, और इस मास्टर ब्रांच में ये एक दो कमिट है, ओके। तो इस कमिट में, इसी कमिट में एक कोड ऐड हुआ है। एज्यूम कि F1 एंड F2 करके कोड ऐड हुआ है और इसमें ये दो कोड कमिट कर चुके हैं, ओके। एंड और एक जो ये कमिटमेंट है इसमें F3 एंड F4 फाइल जो है ये कमिटेड हुआ है। एंड एज्यूम कीजिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि ये जो F4 है, F4 को मॉडिफाई करना पड़ा, ओके। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करते हैं तो जो फाइल हमारा रहता है, मॉडिफिकेशन होता है या फिर एडिशन होता है, जो भी चेंजेस होता है वो अनट्रैक्ड स्टेज में आ जाता है। उसको पहले फिर से हम लोगों को स्टेजिंग एरिया में भेजना पड़ता है और फिर उसको कमिट करना पड़ता है, ठीक है। ये नया मॉडिफिकेशन हो या फिर नया कोई फाइल्स क्रिएट हो, जो भी हो, इसको कमिट करना पड़ता है, राइट। तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे सेकेंड कमिट में आपने एक दो फाइल यहाँ पे ऐड किए और एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्लाइंट इस कोड को देखने के बाद कहता है कि F4 जो कोड है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होगा और एक नया आपको कोड ऐड करने के लिए कहता है, ठीक है। और ये जो कोड ऐड करेंगे आप, उसको फिर से आप कमिट करेंगे तो एक नया कमिट माइलस्टोन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो हमारा डेवलपर क्या चाहते हैं कि हमारा डेवलपर चाहते हैं कि हाँ, ये जो कमिटमेंट हुआ है, ठीक है, ये कमिटमेंट इसी कमिट जो पॉइंट है इसी कमिट में रहे, ओके। तो ये जो ऑप्शंस गिट ने दिया है, ठीक है, ये ऑप्शंस को कहते हैं गिट अमेंड, ताकि जो कमिटमेंट, लास्ट जो कमिटमेंट है उस लास्ट कमिटमेंट में मॉडिफिकेशन या एडिशन जो भी हो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट जो कमिट है उसमें ही हो सकता है, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ए कमिट का फाइल यहाँ पे ऐड करके ए कमिट में ऐड करेंगे तो वो नहीं होगा, ओके। लास्ट जो कमिट हुआ है उसी कमिट में हम लोग कर सकते हैं और उसको ही कहते हैं अमेंड, ऑलराइट। एंड रिवर्ट क्या है कि एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे एक कमिट हुआ है एंड यहाँ पे और एक कमिट हुआ है। यहाँ पे है ए कमिट एंड यहाँ पे है बी कमिट, ओके। तो ये दो कमिटमेंट में यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट हुआ है, F1, F2, F3 एंड F4, ये चार सोर्स कोड यहाँ पे क्रिएट हुआ है। एंड बी कमिट में आके आपने क्या किया कि F3 को एंड F4 ये जो फाइल्स है इसको मॉडिफाई किया, ओके। एंड नया दो फाइल आप यहाँ पे ऐड किए, F5
एंड F6। ओके, एंड ये फाइल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे बी कमिट एक क्रिएट किए, माइलस्टोन एक क्रिएट कर दिए। अभी क्रिएट करने के बाद फीचर्स में कुछ चेंजेस आता है, या फिर ये कमिटमेंट जो हुआ है ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, या फिर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के वजह से कोई भी हो, कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी कारण हो, उसके लिए आपको बैक करना पड़ता है। ओके, कि आपका जो ये यहाँ पे ए कमिटमेंट था, इसी ए कमिट में आपका जो प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है, जो भी है, वेबसाइट्स हैं, ये प्रॉपरली काम कर रहा था। तो आपको क्या करना है, उसमें रिवर्ट करना है। ऑलराइट, तो ये ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, तो ये दो हमारा आज के क्लास का गोल है। कैसे करना है, कैसे करते हैं इसको, आज हम क्लास इस सेशन में सीखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं गिट में। तो हम लोग ने क्या किया, एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट किया एंड यहाँ पे करते हैं कि F1 एंड F2 दो फाइल क्रिएट किए। गिट स्टेटस अगर चेक करते हैं कि दो फाइल्स हैं, तो आप क्या किए, गिट ऐड करके दोनों फाइल को स्टेजिंग एरिया में ले गए और यहाँ से गिट कमिट करते हुए कमिटमेंट कर दिया। गिट कमिट ए कमिटमेंट हो गया है। ओके, अभी एज्यूम कीजिए कि एक फाइल और यहाँ पे ऐड करना है। ओके, टच करके एक फाइल आपने नया क्रिएट कर लिया, टच F3। एंड अभी आप इसको अगर चेक करेंगे गिट स्टेटस करके, तो यहाँ पे देखिए एक अनट्रैक्ड फाइल्स है। तो आप चाहते हैं कि ये जो फाइल्स है, इस फाइल्स को आप ए कमिट में इसको एंट्री करने के लिए नया कोई कमिट ऐड ना करके आप चाहते हैं कि यही F3 आप शायद आप भूल गए हैं, ऐड नहीं हुआ या फिर बाद में क्रिएट हुआ, जो भी हो, आप चाहते हैं कि कमिट ए में इसको ऐड करें। तो उसको कमिट ए में ऐड करने के लिए पहले क्या करना है, इसको गिट स्टेजिंग में ले जाना है। ओके, ये स्टेज हो गया और इस स्टेज हो जाने के बाद क्या करना है कि गिट कमिट, और गिट कमिट के साथ एक ऑप्शन है अमेंड, एंड उसके बाद नो एडिट। ओके, नो एडिट भी दे सकते हैं या फिर आप वो कमिट का नाम भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कमिट ए है। ऑलराइट, तो ये एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या मैसेज दिया कि क्रिएट मोड F1 F2 एंड नया वाला जो आपने फाइल क्रिएट किए थे F3 वो भी यहाँ पे कमिटेड हो चुका है। ओके, एंड जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि नया और एक कमिट होता है कि F4 एंड F5, ये आपने दोनों सोर्स कोड क्रिएट किए। यहाँ पे गिट स्टेटस से F4 एंड F5 अनट्रैक्ट है, एंड अभी गिट ऐड करके दोनों फाइल को स्टेजिंग एरिया में ले गए। एंड उसके बाद आपने क्या किया कि गिट कमिट करके दोनों फाइल यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, गिट ऐड डॉट करके आपने स्टेजिंग एरिया में ले आए, और उसके बाद क्या किया, गिट कमिट करके आपने इसको यहाँ पे नया एक कमिट माइलस्टोन आपने क्रिएट किए। राइट, तो F4 एंड F5 यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी अचानक आपको जरूरत हुआ कि F4 जो फाइल्स है वो F4 फाइल्स में आपको कोई चेंजेस करना है। ठीक है, तो एडिट कीजिए F4 फाइल को और यहां पे एक लाइन आपने ऐड की। अभी सेव कीजिए। राइट, एंड सेव करने के बाद आप अगर यहां पे गिट स्टेटस देखेंगे तो देखिए यहां पे एक फाइल मॉडिफाइड दिखा रहा है। राइट, एंड आपको और एक फाइल यहां पे आपको क्रिएट करने का जरूरत हुआ। टच करके आपने F6 एक फाइल क्रिएट की। ओके, अभी गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा एक मॉडिफाइड है एंड एक अनट्रैक्ड फाइल है। दोनों ही अनट्रैक्ड फाइल है, एक मॉडिफाइड है, एक नया फाइल है। अभी आप चाहते हैं कि नया कोई कमिटेड पॉइंट क्रिएट नहीं अभी आप चाहते हैं कि एक नया कमिट पॉइंट ना क्रिएट करके जो प्रेजेंट कमिट पॉइंट है बी कमिट, लास्ट जो कमिट पॉइंट आपने क्रिएट किया बी कमिट। ठीक है, ये जो गिट लॉग डबल हाइफन करके वन लाइन वगैरह आप करेंगे तो यहाँ पे लास्ट कमिट कौन सा हुआ, बी कमिट। तो ये बी कमिट में आप चाहते हैं कि ये जो अनट्रैक्ड फाइल्स है, जो मॉडिफाई हुआ है एक फाइल्स और एक नया फाइल्स ऐड हुआ है,
इस फाइल्स को उसमें ऐड करने के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है कि git add डॉट, इससे आपका आ गया स्टेजिंग एरिया में, राइट। एंड यहाँ पे F4 एंड F6 दिखा रहा है। अभी सेम git commit $amend एम करके आप बी भी दे सकते हैं या फिर नो एडिट भी कर सकते हैं, जो भी है आप कोई भी एक कमांड यूज कर सकते हैं। आउटपुट सेम है। देखिए यहाँ पे क्या था कि F4 एंड F5 फाइल था, राइट। एंड F4 फाइल को आपने मॉडिफाई किया एंड F6 फाइल्स को आपने नया एडिट किया, ठीक है, नया क्रिएट किया। तो जो भी 3 फाइल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गया है। लेकिन ये जो ऑपरेशंस है ये लास्ट जो कमिट हुआ है उसी में होगा, इसके पहले वाला कमिट में ये नहीं होगा। ओके, तो ये है git amend। ऑलराइट, अभी git रीसेट देखते हैं। ओके, एज पर आवर डायग्राम यहां पे मैंने क्या कहा कि यहां पे 4 फाइल्स है और उसके बाद 2 फाइल्स यहां पे मॉडिफाई हुए एंड 2 फाइल्स नया क्रिएट हुए, राइट। अभी बी कमिट से आपको ए कमिट में रिवर्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले 4 फाइल क्रिएट कर लेते हैं। टच f1.txt, 2.txt, f3.txt, 4.txt, 4 txt फाइल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले से f नाम का फाइल है, हम a नाम से कर लेते हैं। ओके, 4 फाइल क्रिएट हुआ। गिट स्टेटस चेक कीजिए, क्या शो कर रहा है, A1 से A4 तक, राइट। अभी ये A1 से A4 तक शो कर रहा है। आपने इसको क्या किया, स्टेजिंग एरिया में भेज दिए। ओके, एंड यहां से आपने एक कमिटमेंट यहां पे कर लिया है, git commit -m, इसको देते हैं commit message text -project -1, ठीक है। टेक्स्ट प्रोजेक्ट नाम दिए। अभी ये यहां पे ऐड हो गया है। अभी आप क्या कर रहे हैं कि नया और 2 फाइल आप ऐड कर रहे हैं, A5.txt एंड A6.txt। ओके, एंड 2 फाइल को आप मॉडिफाई कर रहे हैं। A3.txt फाइल को आपने मॉडिफाई किए, ये यहां पे एज्यूम कीजिए कि एक लाइन यहां पे ऐड हुआ। सेम वो A4 जो फाइल है A4.txt, ओके, यहां पे भी आपने एक लाइन ऐड कर दिया। ओके, ये हो गया। अभी गिट स्टेटस चेक कीजिए। गिट स्टेटस में 2 एडिट फाइल एंड 2 मॉडिफाइड फाइल ये शो कर रहा है। तो आपने क्या किया, इसको गिट कमिट करके -m इसको दिए टेक्स्ट -project -2 हो गया। ओके, सॉरी, यहाँ पे गिट ऐड करना बाकी है। गिट ऐड हो गया और अभी जाके आपने कमिट कर दिया। ओके, तो ये कमिटेड हो गया। ऑलराइट, अभी आप गिट लॉग 1 लाइन चेक कीजिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 एंड टेक्स्ट प्रोजेक्ट 2, ठीक है, ये शो कर रहा है। अभी मान लीजिए कि हमें टेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 के बाद चेक किया क्लाइंट ने और अभी उसको पसंद नहीं आया, बोल रहा है कि टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 में वापस जाना है।
तो टेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 से टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 में जाने के लिए हमको क्या करना है कि हमको git reset करना है. ओके, तो git reset _hard. ओके, और टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 में हमको वापस जाना है. तो टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 में वापस जाना है, तो टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 का जो ये git log जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. तो कमांड हो गया git reset _hard and fd 007c6. ओके, तो ये हमको करना है. उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए. A1 से A6 तक फाइल्स क्रिएट हुआ है एंड A3 एंड A4 जो टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल में ये लाइन 1 करके यहाँ पे ऐड है. ठीक है, हम लोग जब वापस जाएंगे इसका आउटपुट क्या होगा कि A1 से A4 तक रहेगा एंड A3 एंड A4 में ये ब्लैंक फाइल था तो इसमें ये लाइन 1 लिखा नहीं रहेगा. ओके, तो एक्सपेक्टेशन यही है. देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है. गेट रीसेट और उसके बाद डबल हाइफन देके हार्ड एंड उसके बाद ये नंबर एंटर कीजिए एंड हेड इज नाउ एट उसके बाद FD 007c6. गिट लॉग 1 लाइन चेक कीजिए. हमारा जो टेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 था वो यहां से हट गया है और हम लोग आ गए हैं टेक्स्ट प्रोजेक्ट 1 में. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर चेक करेंगे तो एज एक्सपेक्टेड A1 से A4 4 फाइल्स है एंड A4 में ये लाइन भी ऐड नहीं है. तो हम लोग क्या किया, हम लोग ने ये जो B कमिट था ये B कमिट से रिवर्ट किया A कमिट में. ओके, सो दिस इज द गोल ऑफ आवर टुडे सेशन कि एमेंड कैसे होता है, क्या है एमेंड, और गिट रीसेट कैसे करते हैं और गिट रीसेट का क्या फायदा है. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन गिट एमेंड और गिट रीसेट. ओके, तो चलते हैं गिट क्लाउड रिपोजिटरी में जिसको हम कहते हैं कि गिट हब, जिसको रिमोट रिपोजिटरी कहते हैं. लेकिन रिमोट रिपोजिटरी इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है, क्यों जरूरत है हम लोगों को गिट रिमोट रिपोजिटरी. एज्यूम कीजिए कि 3 डेवलपर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है. ओके, 3 डेवलपर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और पहला वाला डेवलपर क्या कर रहा है कि एक होम पेज में काम कर रहा है. ओके, और रिव्यू पेज में काम कर रहा है. दूसरा डेवलपर कॉन्टैक्ट अस पेज में काम कर रहा है एंड तीसरा डेवलपर चैट बॉक्स में काम कर रहा है. ओके, तो ये लोग जो फाइल्स क्रिएट करेंगे, जो फाइल्स कमिट करेंगे, ओके, ये लोग अपने सिस्टम में ही करेंगे, राइट. अपने सिस्टम में ही वर्किंग डायरेक्टरी रहेगा, आप खुद के सिस्टम में लोकल. ओके, एंड उसी सिस्टम में स्टेजिंग होगा एंड उस स्टेजिंग एरिया से ये चला जाएगा लोकल रिपोजिटरी में. लेकिन ये लोकल सिस्टम में है, राइट. ये यहां पे लोकल सिस्टम में ये सब होता है. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट तो अलग अलग सिस्टम से रन नहीं करेगा. ये तीनों डेवलपर ने जो प्रोडक्ट का जो डेवलप किया है, ये पूरा डेवलपिंग कोड एक साथ में काम करता है, राइट. एज्यूम कीजिए कि तीनों डेवलपर ने अपने अपने सिस्टम में 10 फाइल्स कमिट कर चुका है. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट किया है सब ने मिलके, ये तीनों मिलके ये 10 फाइल्स क्रिएट हुए हैं. लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट तो अल्टीमेटली ये 30 फाइल मिला के होगा ना, तभी जाके डिप्लॉयमेंट होगा. तो कैसे करेंगे, तो उसको एक सेंट्रल रिपोजिटरी में लाना पड़ेगा, तभी जाके वहां से बिल्ड होगा, वो कोड बिल्ड होगा, राइट. तो इस रिमोट रिपोजिटरी को हम कहते हैं गिट हब. ठीक है, गिट और गिट हब में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है. गिट है सॉफ्टवेयर और गिट हब है रिमोट रिपोजिटरी. ठीक है, क्लाउड रिपोजिटरी एक फोल्डर जैसा है जो कि हमारे क्लाउड में है. ओके, क्या कहते हैं इसको,
GitHub। तो सब क्या करेंगे डेवलपर्स अपने सिस्टम में ये कमिट करने के बाद ये लोग रिमोट जो रिपोजिटरी है इसमें पुश करेंगे। ओके, ये सभी काम जो है ये सभी काम हमारे डेवलपर्स का होता है, लेकिन हम भी इसको सीखेंगे क्योंकि हम लोग डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपर्स क्या क्या करते हैं ये हमारे ध्यान में होना चाहिए क्योंकि हम लोग डेवऑप्स में काम करेंगे। ऑलराइट, तो डेवऑप्स में काम करना है तो डेवलपर कैसे काम करते हैं ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। ऑलराइट, ये काम डेवऑप्स का नहीं है, ये काम जो डेवलपर्स है उसका काम है, लेकिन हम लोगों को जानना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आके यहाँ पे 30 फाइल ऐड हो गया है। ओके, ये अभी 30 फाइल जो ऐड हुआ है, डोंट एक्सपेक्ट दैट क्लाइंट रिक्वायर दिस 30 फाइल्स। क्लाइंट को इस 30 फाइल से कोई मतलब नहीं है। क्लाइंट को जो मतलब है वो एंड प्रोडक्ट से, ठीक है, रनिंग एप्लीकेशन से मतलब है। ओके, ये रनिंग एप्लीकेशंस जो है वो क्लाइंट को जरूरत है। क्लाइंट को ये 30 फाइल्स का कोई जरूरत नहीं है। तो ये रनिंग फाइल्स, ये जो एप्लीकेशन क्रिएट होगा, ठीक है, ये बिल्ड होगा। ठीक है, यहां से एक बिल्ड होगा, जिस बिल्ड जैसे बिल्ड होगा वो एक बिल्ड टूल से बिल्ड होगा। ठीक है, ये एक बिल्ड टूल से बिल्ड होगा और बिल्ड होके क्या आएगा हम लोगों के पास, ये आर्टिफैक्ट आएगा। ठीक है, आर्टिफैक्ट आएगा। आर्टिफैक्ट मल्टीपल टाइप्स का आर्टिफैक्ट हो सकता है। वर्ड फाइल हो सकता है, अगर जावा टेक्नोलॉजी यूज किए तो जार फाइल हो सकता है। ओके, अगर कोई .NET यूज करता है तो EXE हो सकता है, MSI हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राइट, ये आर्टिफैक्ट जो है, ये आर्टिफैक्ट्स जो है ये डेवलपर, ये क्लाइंट के पास डिलीवर होता है। ओके, तो ये इसी तरह से काम करता है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि रिमोट रिपोजिटरी या गिटहब में कैसे काम होता है। ओके, पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक गिटहब में अकाउंट चाहिए होगा। ओके, तो हाउ टू क्रिएट द गिटहब अकाउंट, ये हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। बहुत इजी है, मेल अकाउंट खोलने के बराबर है। बहुत इजी स्टेप्स, यहाँ पे github.com ओपन कीजिए और यहाँ पे साइन अप ऑप्शन में जाइए। अपना मेल आईडी जो है, मेल आईडी यहाँ पे एंटर कीजिए और मेल आईडी एंटर करने के बाद आपके मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए। ये सब एंटर करने के बाद ऑथराइजेशन मेल आएगा आपके मेल बॉक्स में और उसको ऑथराइज कीजिए एंड आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो गूगल से सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन गिटहब। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट से आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आप कर सकते हैं। 3-4 स्टेप का प्रोसेस है, वेरी इजी। ओके, आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी गिटहब का अकाउंट अवेलेबल है, मैंने कर लिया है ऑलरेडी क्रिएट। तो यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ। ओके, साइन इन करने के बाद ये है मेरा गिटहब का रिपोजिटरी। ऑलराइट, ये है रिपोजिटरी का नाम। ठीक है, तो एक क्लाउड स्टोरेज है जहाँ पे डेवलपर्स क्या करते हैं, उनका कोड सेव रखते हैं। सेंट्रल लोकेशन से कोई भी यहाँ इसको एक्सेस कर सकता है, ये सेंट्रली एक्सेस होता है। और ये जो गिटहब है, ये गिटहब अगर कोई कंपनी चाहे तो वो अपने लोकल में भी एंटरप्राइज वर्जन क्रिएट कर सकता है। ओके, जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वैसा क्रिएट होगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सेम है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, न्यू बटन दबा के आप क्रिएट रिपोजिटरी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक प्लस साइन है, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर सकते हैं। रिपोजिटरी का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, चूज कर सकते हैं कस्टम नेम। ओके, यूनिक होना चाहिए आपके रिपोजिटरी में, उस नाम का अगर दूसरा कोई फाइल्स होगा तो नहीं रहेगा।
क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क दिखा रहा है, मतलब कि ये रिपोजिटरी नेम अवेलेबल है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं तो बाहर से आपको वो जो रिपोजिटरी शो करता है होम पेज में, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये रिपोजिटरी किसके लिए बना है और क्या 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 इसमें अवेलेबल है। जैसा आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे वो वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, पब्लिक एंड प्राइवेट। ये जो रिपोजिटरी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये रिपोजिटरी पब्लिकली अवेलेबल रहेगा या फिर आपके साथ ही अवेलेबल रहेगा, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर पब्लिक आप चूज करते हैं तो कोई भी जो भी इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, ठीक है, कोई भी इसको देख सकता है, लेकिन कमिट नहीं कर सकता है। वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन इसको कमिट कर सकता है। ओके, और अगर आप प्राइवेट सिलेक्ट करते हैं तो आप ही इस रिपोजिटरी को देख पाएंगे और कोई देख नहीं पाएगा। ओके, आप यहाँ से ऐड रीडमी फाइल कर सकते हैं, गिट इग्नोर कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि गिट इग्नोर क्या है और रीडमी फाइल्स है दिस इज वेयर यू कैन राइट ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस टेल्स अदर what they can and can't do with your code। ये जो अगर आप यहाँ पे लाइसेंस चूज कर सकते हैं, लाइसेंस चूज करने से आप यहाँ पे लाइसेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइसेंस ऐड करने से कोई भी आपका ये जो कोड है, इस कोड में अगर कोई एडिट करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, ये आपको वहाँ पे ऑप्शन शो करेगा। ओके, तो मैं ये डिफॉल्ट रखता हूं और रखने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूं। बहुत इजी स्टेप्स है। और ये क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 कमांड दिया हुआ है पुश करने के लिए। सिर्फ इसको कॉपी कर लीजिए और आपका यहाँ पे टेस्ट करिए नोटपैड में, ठीक है। गिट ब्रांच -m मेन हम लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मास्टर ब्रांच है, तो हम लोग मास्टर ब्रांच से ही करेंगे। और जैसे कि मास्टर ब्रांच है तो इसको, ये जो मेन है इसको हम मास्टर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे ब्रांच का नाम मास्टर है। और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसके बाद URL है आपके रिपोजिटरी का, ठीक है। इससे रिमोट के साथ आपका जो सिस्टम से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ऐड कीजिए। ओके, ऐड हो गया है। हो सकता है यहाँ पे कोई ऑथोराइजेशंस के लिए आपको पूछे, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो उसको ऑथोराइज कर दीजिए। बहुत सिंपल है, ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे तो वो ऑथोराइज हो जाएगा ब्राउजर में, ठीक है। और ब्राउजर में ऑथोराइज होने के बाद आपको क्या करना है कि गिट पुश -u ओरिजिन और उसके बाद गिट, ये जो ब्रांच है, ब्रांच का नाम हमारे यहाँ पे ब्रांच का नाम मास्टर है, तो यहाँ पे कमांड ऐड किए और ये थोड़ा टाइम लेगा। ये जो हमारे पास ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स यहाँ से पुश हो जाएगा रिमोट रिपोजिटरी में जो अभी हमने क्रिएट किया है। रिफ्रेश कीजिए तो देखिए यहाँ पे जितना भी हमने कमिट किए थे F1 से लेके F6 तक, यानी A1 से लेके A4 तक जितना भी फाइल्स फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स फोल्डर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यही था आज के सेशन का एजेंडा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, देखेंगे कि कैसे ये जो रिमोट रिपोजिटरी में हम लोग कोड सेंड किए उसको कैसे बिल्ड टूल से आर्टिफैक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्ड टूल्स बहुत सारे होते हैं, हम लोग जो बिल्ड टूल्स यूज करेंगे उसका नाम है मैवन। तो देखेंगे कि मैवन से कैसे आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय। Mm-hmm.